हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। दोस्तों, आज पूरा देखते हैं कि आगे के लिए क्या तैयारी की जाए, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है। ये पूरा वीक पूरा हो चुका है। अब देखते हैं आगे के लिए क्या है। दोस्तों, मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और थोड़ा पहले जाते हैं कि अब इस समय क्या हुआ। देखिए दोस्तों, सितंबर की जो शुरुआत हुई थी, वो सितंबर की शुरुआत यहाँ से हुई थी, इस कैंडल से करीब 11,478 के आसपास, है ना, 450 के आसपास। और इस समय भी निफ्टी देखिए वही 20-50 रेंज के ऊपर ही आसपास है, यानी कि निफ्टी ने सितंबर में एक बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड दे रही है। देखिए यहाँ पे गए, एक ये फॉल था जो पहले अगस्त में आया था, है ना, 31 अगस्त को। और उसके बाद इसका रिट्रेसमेंट आया और ये नीचे गया। लेकिन देखिए नीचे जो मैक्सिमम गया है वो एक बार 11 पौने 200 के आसपास का था, 180 184 के आसपास। और यहाँ से फिर एक रिकवरी आई मार्केट में, यानी कि मार्केट में सबसे बड़ा जो डिमांड है वो यहाँ पे बनी हुई है अभी भी, और वो पुल करके फिर से लेके चली गई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, देखिए मार्केट ने एक रिएक्शन दी, लेकिन वो रिएक्शन साइडवेज चलती रही। उसके बाद फिर एक ऊपर मूवमेंट आया और जैसे ही मार्केट 11,570 के आसपास पहुंच गया, यानी कि जिन्होंने यहाँ पे एवरेज बाइंग करी थी 300 के आसपास, उन्होंने 250 पॉइंट के आसपास ले जाके फिर सेल किया। मार्केट ने फिर यहाँ सपोर्ट लिया और फिर एक ऊपर गया। अगर आप देखें इन कैंडल्स को छोड़ दें, या जिन्होंने जिस दिन मैक्सिमम 600 के ऊपर गए थे, इसके अलावा निफ्टी जो है 570 के आसपास और 580 के बीच में जैसे ही पहुंचती है वहां पे सेलिंग आनी शुरू हो जाती है। देखिए इस जोन की मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए, जब भी यहाँ आई, यहाँ आए, देखिए यहाँ तो बहुत ही ज्यादा आया। केवल इसको छोड़ दें तो यहाँ पे यहाँ पे ये कोशिश करी ब्रेकआउट की वो, लेकिन वो फेल्ड हो गया और ये चीजें चलती रही अपना। इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों? इससे कंक्लूजन ये है कि इन्वेंट्री में लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया पिछले महीने। ठीक, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद जितना भी मार्केट में इन्वेंट्री थी उसमें फिर से रीएडजस्टमेंट शुरू हुआ। और उसके बाद मार्केट पूरे सितंबर एक साइडवेज मोड में चलता रहा। ना तो ये ऊपर जा रहा है और ना ही टूट के नीचे आता है। नीचे आता भी है तो भी एक बाइंग आ जाती है। अब आप देखेंगे फ्राइडे के सेशन की बात। फ्राइडे के सेशन में देखिए लास्ट में बहुत जबरदस्त सेलिंग आई थी और उसके बाद मार्केट फिर से कवर कर गया था। और एक समय तो ऐसा आया था कि जब मार्केट लो में 445 450 के आसपास पहुंच गया था, यानी इस जोन से मार्केट ने पूरा का पूरा सपोर्ट लिया। और इसके बाद अब क्या होता है, दूसरा इसमें देखिए 50 ईएमए आवरली चल रहा है और आवरली 50 ईएमए जो है यहाँ पे लगातार सपोर्ट दे रहा है। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हमें मंडे को एक वेट करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो इस पूरी कहानी का जो 200 से लेके और 700 750 800 तक की है, उसमें कहीं ना कहीं इस जोन से 450 से लेके 400 तक के बीच में एक एक्सिस बन रही है। इसके ऊपर एक बुलिश होता है और इसके एक नीचे एक बेयरिश मोड हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि क्या इसके बाद पुल बैक के बाद फिर से एक फॉल आता है। अगर ये फिर से फॉल आता है तब फिर आपको वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और देखते हैं कहां तक जाता है और किस लेवल पे इसे सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अगर यहां से ऊपर की तरफ जाएं तो देखिए दो रास्ते बनते हैं। एक बहुत शार्प रिकवरी आए जिसके चांसेस कम है, लेकिन अगर शार्प रिकवरी आएगी और उसके पुल बैक के बाद फिर ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दे देगा। ठीक, पहली संभावना। दूसरी संभावना, यहाँ पे जाने के बाद एक फिर से शॉर्ट क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये जिन लोगों ने शॉर्ट बनाए हैं वो गिव अप आसानी से नहीं करेंगे और ये मार्केट को तोड़ते हैं। अगर ये फिर से टूट जाता है तो फिर मार्केट 400 के नीचे चला जाएगा और फिर आप देख ही रहे हैं ये सपोर्ट लेवल वहां पे काम करने शुरू हो जाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में हो दोस्तों उसमें पहले वेट करिएगा और फिर ट्रेड लीजिएगा, देखिएगा आपको पूरा का पूरा मौका मिलेगा। क्योंकि काफी कंसोलिडेशन हो चुका है, हो सकता है कोई बड़ा ट्रेंड मिल जाए, लेकिन उस ट्रेंड को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ट्रेंड राइट कर लिया तो उसमें काफी कुछ हो सकता है। अब सवाल उठता है क्या निफ्टी में ऊपर जाने का मादा है?
जो ये ऊपर की तरफ जाएगी? इस सवाल का जवाब देखना पड़ेगा हमें बैंक निफ्टी के सहारे, क्योंकि बिना बैंकों के निफ्टी ऊपर नहीं जा सकती इतनी आसानी से, क्योंकि रिलायंस पूरा का पूरा स्ट्रेच है। देखिए बैंक निफ्टी क्या है, एक कोना इसका 22,000 का है 100 के आसपास, और इसका दूसरा कोना 22,600, 650, 700 का है। बस इन्हीं दोनों गोल पोस्टों के बीच में फुटबॉल चलती रहती है, यहाँ आती है तो यहाँ से आते तो फिर फॉल, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये सब कथा कहानी चल रही है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो फॉल था, इसने पहली बार इसको सिंगल कैंडल में तोड़ा, हालांकि उसे नीचे 11,800 पे सपोर्ट मिला, लेकिन अभी भी जो रिट्रेसमेंट है वो इसी जोन में फंसा हुआ है। ठीक, दूसरा ये सारी घटना 50 आवरली ईएमए के नीचे चल रही है, ऐसे में ये बहुत चांसेस हैं कि ये थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद इसमें फिर से सेलिंग आ जाए और ये नीचे की तरफ चली जाए। अगर इसने फिर से यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ दिया, तब ये फिर 21,500 के आसपास पहुंच जाएगी, जहां पे इसने काफी पहले सपोर्ट लिया हुआ है ना। तो ये संभावना बनती है। ऐसे में बताइए बैंक निफ्टी अगर वीक है तो निफ्टी कैसे ऊपर जाएगी? ठीक, पिछले वीडियो में हम अंदाजा लगा भी रहे थे कि बैंकों में कुछ बॉटम जैसी बन सकती है, लेकिन सडनली बैंक निफ्टी का जो फॉल आया, कुछ इन्वेंट्री कोटक बैंक की और कुछ एचडीएफसी में होने जा रहा था, उसी के चक्कर में ये शायद हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत नहीं कहा जाएगा बैंक निफ्टी के लिए, और इससे सारी उम्मीदों पर, जिससे लग रहा था कि ये इसके बाद यहाँ से एक ऊपर की तरफ को चल सकता है और 23,000 का एक मूव मिल जाए हमें, तो इससे ऊपर तो अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो वो मिल जाए तो वो देखते हैं। एक चीज हो सकती है, अगर किसी ने यहाँ पे बड़े फंड ने अपने स्टॉप ऑर्डर लगाए हुए हैं, उसी की शरारत है, तो फिर इसे ऊपर ले जाने के लिए उसे कुछ बैंकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि जो है बाकी बैंकों की क्या हालत है। देखिए इंडसइंड बैंक को इतना वेटेज तो है नहीं बैंक निफ्टी में, लेकिन फिर भी कुछ तो बेहतर बना हुआ ही है। बजाज फाइनेंस में भी यहाँ से ये उसी जोन में जहां से बार बार बाइंग आ रही है, देखिए ये इसका लोअर लिमिट है, यहीं पे बाइंग आती है, फिर ये ऊपर चला जाता है ना। तो ये भी है। देखिए एक्सिस बैंक में काफी रिकवरी आई, आप देख रहे हो। तो ये बैंक को, एक्सिस को आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये ऊपर की तरफ तो नहीं जा रहा, कभी इसमें कुछ और अंदर खाने कहानी हो रही हो, क्योंकि 444 पे है और 456 अपन है, तो एक तो आपको ये देखना पड़ेगा। दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक का। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने के बाद लग रहा था सपोर्ट करेगा, लेकिन फिर ये नीचे की तरफ को जाने लगा और फिर वही इसका एवरेज प्राइस में है, ये साइडवेज ही चल रहा है अपने इस 364 और 374 के बीच, 3 के बीच में, 10 रुपए में। लोग कह रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ एडजस्टमेंट होने हैं जिसमें इसको बेनिफिशियरी हो सकता है, तो हो सकता है ये एक्यूमुलेशन फेज चल रहा हो मार्केट का, यानी बड़े लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हो और अपने माल को इकट्ठा कर रहे हो। तो ये हमें देखना है कि इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में होगा। अगर ये ऊपर की तरफ चलता है तो एक्सिस और आईसीआईसीआई दो बैंक हो जाएंगे हमारे साथ। कोटक बैंक की देखिए हालत खराब है दोस्तों, है ना। तो कोटक बैंक पिछले काफी टाइम से कुछ लग भी रहा था होगा, लेकिन फिर इसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी, ये बिल्कुल यहाँ से क्रैक कर गया और देखिए अब तो हालात ये हैं कि ये बहुत नीचे जा चुका है। कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा है कि कोटक बैंक हो सकता है थोड़ा सा ओवरसोल्ड सा हो, है ना। तो इसमें शॉर्ट कवरिंग का फायदा मिल सकता है। आईटी स्टॉक्स लगातार तेज बने हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद आईटी सेक्टर में सब कुछ हो गया, फिर चाइनीज ऐप बंद करने की वजह से भी मार्केट में आईटी कंपनियों के पास काफी काम बढ़ गया है रिसेंटली 1-2 महीने में, जिस वजह से आप देख रहे हैं आईटी की छोटी छोटी कंपनियां भी इस समय भाग रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इन्फोसिस वगैरह इतनी आसानी से नीचे आने वाले हैं। अब बात आती है रिलायंस की। एक उसके बाद मूवमेंट के बाद साइडवेज पड़ा, रिलायंस ने भी यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेकिन अब रिलायंस को जाने के लिए कुछ और होना पड़ेगा। यहाँ पे एक न्यूज पॉजिटिव दी गई थी रिलायंस के लिए कि साहब रिलायंस में कुछ ऐसा अमेजन से हो रहा है, क्या है उस पर कुछ क्लियरिटी आई नहीं है। किस चीज का हो जाए तो आपको भी इसको देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। ये नीचे की तरफ आएगा, अब कुछ इतना तो अभी लग नहीं रहा, क्योंकि ये काफी ऊपर है, तो किसी बड़े फंड को ही बेचना पड़ेगा। अगर ये नीचे आने लगा तब तो फिर थोड़ा सोचना पड़ जाएगा मार्केट में, ये डाउन ट्रेंड को लेके ही आएगा।
टीसीएस भी मजबूत बना हुआ है, देखिए फ्लैग पैटर्न है, जिस दिन टूटेगा उसकी तरह फिर ऊपर की तरफ भागेगा 2500 की तरह। ठीक है, ये फ्यूचर्स की कहानी है। बैंक निफ्टी वीक बनी हुई है, फ्यूचर्स में तो काफी वीक बनी हुई है। एसबीआई को देखिए दोस्तों, एसबीआई की उम्मीद थी कि इस सपोर्ट लेवल से ये वापस चला जाएगा। अब देखना यह है कि क्या एसबीआई 193 से ऊपर की तरफ चलता है, तो पहला रेजिस्टेंस इसे 198 के आसपास मिलेगा, है ना। इस पूरे स्टॉक के जो आपने देखे पिछले, उसमें उसमें आप एक चीज और देखिए, एचडीएफसी बैंक को। इसमें देखिए नीचे की तरफ बहुत जबरदस्त बाइंग बनी हुई है ना। ये हाथ था तो डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे फिर शॉर्ट करेगा, लेकिन यहाँ फिर है। अब इस पैटर्न के बाद ये क्या ऊपर की तरफ को जाएगा। देखिए दोस्तों, जो बैंक निफ्टी में 3-4 स्टॉकों का पैटर्न है, कोटक बैंक और थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक में सेलिंग जरूर आई, लेकिन कोटक में तो नहीं, हाँ पर एचडीएफसी बैंक में फिर से बाइंग भी बनी है ना। एक मार्केट साइडवेज तो था पिछले दिनों, लेकिन एक पॉजिटिव बायस उसमें जरूर बनी हुई थी, जहां मौका मिल रहा था वो ऊपर जाने से नहीं चूक रहा था। ऐसी परिस्थिति में अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए 500 पॉइंट भी नीचे आती है, तो ये निफ्टी कहाँ सपोर्ट लेगी। ठीक, निफ्टी करीब 383 या इस वाले लो के पास से जाके तो यहाँ से रिकवर करनी चाहिए, अगर कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई, कोई इंटरनेशनल कुछ नहीं है, क्रूड ठीक चलता रहा, क्योंकि क्रूड के भी कुछ समाचार आ रहे हैं कि उसमें कुछ होने वाला है, तो ये यहाँ पे की तरफ क्रैक कर सकती है। ठीक, ऊपर की तरफ बनेगा, थोड़ा सा बैंक निफ्टी और सपोर्ट कर दे तो फिर यहीं आता है। इस समय हम देख रहे हैं कि निफ्टी के जो और कंपोनेंट है, स्पेशली फार्मा कंपोनेंट, उसमें जबरदस्त तेजी बनी हुई है। डॉक्टर रेड्डी रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो वो अगर और सपोर्ट हो गए तो ऊपर की तरफ। लेकिन ऊपर की तरफ भी हमारे पास एक रेंज लिमिटेड है, तो आप भी देखिए दोस्तों, इसके साथ चलते रहिए, फुटबॉल का मजा लीजिए, खेलते रहिए, जब भी नीचे आए तब बाइंग कर लीजिए, और एक ऊपर की लिमिट बना लीजिए, अपने वहां सेल करने का ऑर्डर डाल दिया, यही खेल चलता रहेगा दोस्तों। साइडवेज जो मार्केट होते हैं उसमें ऑप्शन बाइंग के बजाय ऑप्शन सेलिंग की न्यूट्रल स्ट्रेटजी से पैसा बहुत बनता है, क्योंकि एक रेंज लिमिटेड होती है, और इसमें भले ही वॉलेटाइल हो जाए मार्केट, लेकिन सेलर जो होते हैं, जो न्यूट्रल स्ट्रेटजी हैं, जैसे स्ट्रैडल वगैरह हैं, उनके साथ आयरन फ्लाई है, आयरन कॉन्डोर है, इस तरीके के बेसिकली स्ट्रैडल और उसके मॉडिफिकेशन जो आयरन फ्लाई वगैरह है, वो बहुत फायदेमंद रहते हैं, क्योंकि ऐसे तो आप कहाँ से मुड़ेगा इसका कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए ये रिट्रेसमेंट था, प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे एक फॉल आना चाहिए था, वो आया भी, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर तो ये देखिए इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, है ना। अगर इसे टर्न करना होता तो यहाँ से पूरा नीचे गिरना चाहिए था आइडियली, प्राइस एक्शन के हिसाब से। यानी प्राइस एक्शन को समझ के कोई मार्केट को अपने हिसाब से चलाने के लिए कोशिश कर रहा है, और एक सीमा से नीचे नहीं आने दे रहा। तो दोस्तों, या तो ऑप्शन के स्प्रेड बनाकर ऑप्शन की स्ट्रेटजी के हिसाब से आप इसमें ट्रेड करें, या फिर इस समय मार्केट में स्मॉल कैप में काफी जबरदस्त तेजी बनी हुई है, अगर आप उसको पढ़ सकते हैं स्मॉल कैप को, तो मेरे ख्याल से वहां पे भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। जितना एक ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, वो वहां से भी बन सकता है। और यहाँ पे जो है मेजोरिटी पार्ट जो है वो ऑप्शन सेलर का है, क्योंकि अब आप देखिए ये वाला फॉल देखिए, 15 मिनट का चार्ट है, और आधे घंटे में सब खेल खत्म भी हो गया। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गिर गई, निफ्टी 100-150 पॉइंट नीचे आ गई, चली भी गई, वापस भी हो गई, रिप्रेजेंट सब हो गया। अगर आप नहीं है तब आप इसका को प्ले नहीं कर पाएंगे, और बार बार धोखा खा जाएंगे। कोई यहाँ निकल जाएगा, कोई यहाँ निकल जाएगा, कोई लगेगा अब और है, तो वो रिट्रेसमेंट में सब गायब हो जाएगा। तो इसको जो है बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ ट्रेड करना चाहिए, और अगर आप पूंजी बचाने में विश्वास रखते हैं तो इस तरीके के ट्रेड पे ध्यान मत दीजिए। थोड़े से किस्मत टाइप के ट्रेड होते हैं दोस्तों, कोई ऐसी विधि नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि इस तरीके के जो साइडवेज है इसका ब्रेकआउट ऊपर होगा कि नीचे होगा। जिसे पता लगा लेता वो खुद ही खूब पैसे ना बना लेता। हाँ, अंदाजे जरूर लगाए जा सकते हैं, वो अंदाजे लगभग 10 में से 7-8 बार आपके सही होते हैं, लेकिन 1-2 बार वो गलत भी होते हैं।
तो इन चीजों को आप देखिए कि ये एक साइडवेज जोन में है, ऊपर में बार बार रेजिस्टेंस है, कभी कुछ हो सकता है, कभी चाइना, कभी कुछ। लेकिन ऐसी खबरें कभी कभी मार्केट को गिराकर नीचे बाइंग करने के लिए भी होती हैं, तो उसको देखें कि पता चला गैप अप के साथ खोल के फिर नीचे आया और फिर ऊपर की तरफ चल दिया निफ्टी, क्योंकि लग रहा है कि इतना कंसोलिडेशन हो चुका है इस महीने में, अब कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। तो किस डायरेक्शन में होता है, क्या होता है, तो थोड़ा सा न्यूज बेस्ड मार्केट होने की संभावना ज्यादा है। तो एट द बॉटम लाइन वेट करिए मंडे को, साइडवेज के साथ अगर वीक पड़ने लगता है तब शॉर्ट करिएगा। बस यहाँ पे बच के, जो मैंने सपोर्ट जोन बना रखे हैं इनसे बच के रहिएगा, इन पे आते ही कुछ ना कुछ बाइंग आ सकती है, और नीचे से आजकल जो बाइंग आ रही है वो बहुत खतरनाक आ रही है। दूसरा, यहाँ से अगर ये ऊपर धीरे धीरे जाने लगा या बहुत फास्ट रिकवर करके ऊपर जाने लगा, तब फिर तो ये ऊपर की तरफ का ही सीन है। दोस्तों, ये बुल मार्केट है, बुल मार्केट में हमेशा इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। अब इस समय पहले तो बुल मार्केट पूरा हो चुका है, अब ये साइडवेज होता जा रहा है, एक जगह आके खड़ा हो गया है। अब इस मार्केट में ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में होगा ये देखना है। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं इस मार्केट के टूटने का, क्योंकि बड़े बड़े फंडों ने भी कुछ पोजीशन तो अपनी बुक करी ही है अपनी पोजीशन को, क्योंकि प्रॉफिट बहुत था। लेकिन बाकी का जो है वो देखना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपकी कोई पोजीशंस हैं कैश में और इसमें, तो उस समय कुछ अपने प्रॉफिट को बुक कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, जब तक ये अनसर्टेनिटी का दौर निकल ना जाए। विश्वास रखिए, जब ये निकलेगा तो काफी बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी में 300-400 पॉइंट का मूवमेंट हो सकता है, तब तक के लिए जो है कुछ ना कुछ है, क्योंकि अब सारी कहानी कोरोना की पूरी हो चुकी है, उसकी वैक्सीन का भी अब पता है सबको, नवंबर दिसंबर में आएगी। कोरोना पूरी रफ्तार से भी फैल रहा है, चीजों में कोई सुधार की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिख रही है कि इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हों। खुलने पे सब खुल रहा है, लेकिन फिर भी खुल के क्या हो, जब तक ये पेंडेमिक फैला हुआ है तब तक तो प्रॉब्लम तो है ही है। तो कोई जितना रिकवर कर सकते थे वो मेरे ख्याल से कर चुके हैं, अब आगे के लिए कुछ और नया हो तब देखना है। ठीक है, और एक ये भारत चाइना, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए इन सब बातों को भी संभल के आपको दिमाग में रखना है। तो इन द लास्ट, this is the disclaimer, this is just for educational purposes. Please consult your financial advisor before taking any trade. Thank you very much. Happy trading.